नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 2 दिन की 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसमें कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जिनमें बार बार प्रश्न सेम टॉपिक से रिपीट हुए हैं। उनमें से है अनुच्छेद भारतीय संविधान से, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से, पंचवर्षीय योजनाओं से, खिलाड़ी से, उत्सव से, पुरस्कार से और 2011 की जनगणना से। तो आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। जिन भी बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है और ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस का प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों के वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग डेली के वीडियो देखते रहें। 2023 और 24 के सारे शिफ्टों के वीडियो मैंने बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग एक बार उन वीडियो को भी ज़रूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय के किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पोलियो से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दयसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा तोडरमल ने शुरू की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्न में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा यह मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है प्लेयर और उसके खेल से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020-21 के बजट के तहत निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लाभांश वितरण कर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाउलो कोएलो के द्वारा इसे लिखा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो आंसर हो जाएगा 200 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना पायलट योजना के रूप में स्वजल ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए सामुदायिक नेतृत्व विधि को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा 6 राज्यों ने इसे शुरू किया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है विच इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड। तो आंसर हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रेप सीड मास्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो आंसर हो जाएगा चुटकी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाते हैं। और दिसंबर महीने में अन्य जो दिवस हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रवर मंजीरा और मनेरिया नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है दिसंबर 20 में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा अनिल सोनी को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है। तो आंसर हो जाएगा खारा पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हर्जाने के रूप में 500 करोड़ की मांग की थी। तो आंसर हो जाएगा अभिनेता अक्षय कुमार ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में किसने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया। तो आंसर हो जाएगा आर्या राजेंद्रन ने प्राप्त किया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो आंसर हो जाएगा दस्त जिसे डायरिया कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो आंसर हो जाएगा अली वर्दी खान के बाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अगस्त 21 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस चीज का एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे बीन कहते हैं जिसे सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में जो 1757 में हुई थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो जुर्माना जो है 10 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रवास, जिसे माइग्रेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सी नदी और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे सौर मंडल के बाहर निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो आंसर हो जाएगा एक्सो प्लैनेट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाल टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आंसर हो जाएगा स्कूप शब्द का प्रयोग लाल टेनिस में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत ने किल्से पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा कुल 11 पदक जीते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बजट प्रत्येक किस वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है श्री भगवंत मान मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें से पहला ए हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है, भोजन का अध्ययन, जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला, खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है, संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।